अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। सेकंड है मंथ विद नम सीक्वेंस, कैलकुलेट सैलरी, स्टूडेंट्स ग्रेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एरिया ऑफ सर्कल। सो वन बाय वन हम इन प्रोग्राम्स को देखते हैं विद देयर ड्राई रन। फर्स्ट हमारे पास है write a program that inputs a number from user and determines whether it is positive, negative और ज़ीरो। एक नंबर हमने यूज़र से इनपुट करवाना है और जब एक नंबर हमने करवाना है तो हम यहाँ पे वेरिएबल कितने लेंगे, 1। इंटीजर n हमने एक वेरिएबल ले लिया, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया, देन हम वेरिएबल को इनपुट करवा लेंगे। तो प्रिंट एफ इंटर नंबर, स्कैन एफ की हम स्टेटमेंट लगाएंगे और इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे %d। देन एड्रेस ऑपरेटर n, यानी हमने जो नंबर लिया है उसके लिए मेमोरी में स्पेस रिज़र्व करवा ली है। अब हम इसकी लॉजिक की तरफ आते हैं, इसकी कंडीशन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 जो हैं वो चॉइसेस हैं। फर्स्ट वन क्या है कि इफ़ n ग्रेटर देन ज़ीरो, सेकेंड है एल्स इफ n लेस देन ज़ीरो एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा इन दोनों के अलावा यही हो सकता है कि n इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है जिसके सेंटर में होता है ज़ीरो, और जो नंबर्स ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं वो होते हैं उसकी राइट साइड पे, और जो नंबर ज़ीरो से स्मॉलर होते हैं वो होते हैं उसकी लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जो कुछ होता है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम की कंडीशन के हिसाब से देखें तो जब x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो पॉजिटिव होगा नंबर लाइन पे, जब x इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो लोकेशन पे होगा, जब x स्मॉलर देन ज़ीरो होगा तो वो नेगेटिव साइड पे होगा। अब अगर हम इसका प्रोग्राम वाइज देखें, इफ़ n ग्रेटर देन ज़ीरो यानी n ज़ीरो से बड़ा है, n कोई भी नंबर है 1 2 3 दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो प्रिंट एफ में क्या शो होगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव। एल्स इफ हमारे पास क्या है, n लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो होगा तो n क्या होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है लाइक -1 -2 -3 एनी नंबर, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज़ नेगेटिव। थर्ड हमारे पास क्या आ गया, एल्स द नंबर इज़ ज़ीरो, यानी ना तो नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है ना तो नंबर जो है वो स्मॉलर देन ज़ीरो है, तो नंबर क्या हो गया, इक्वल टू ज़ीरो, सो द नंबर इज़ ज़ीरो। अब हम अगर इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो यूज़र ने यहाँ पे क्या टाइप किया है, 20, तो 20 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। हमारी कंडीशन का जो बिल्कुल पहला पार्ट है 20 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव, तो प्रिंट एफ क्या शो करवा देगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रोग्राम अगर हम देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स सैलरी, यूज़र से हमने सैलरी को इनपुट करवाना है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेना है इंट सैलरी और उसको इनपुट करवाना है, तो प्रिंट एफ में इंटर सैलरी, स्कैन एफ में %d, एड्रेस ऑपरेटर सैलरी यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद हम प्रोग्राम का अगला अगर पार्ट देखें तो इफ़ द सैलरी इज़ 20,000 आर मोर, तो कंडीशन में हम क्या करेंगे, सैलरी को ग्रेटर देन 20,000 कर देंगे, या आर मोर तो इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल हम दोनों चीज़ें लगाएंगे सैलरी के साथ। उस केस में क्या होगा, इट डिडक्ट्स 7% ऑफ सैलरी, कि सैलरी में से 7% माइनस हो जाएगा अगर सैलरी 20,000 आर मोर है। इफ़ द सैलरी इज़ 10,000 आर मोर बट लेस देन 20,000, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि सैलरी 10,000 के इक्वल है या फिर 10,000 से ग्रेटर है लेकिन 20 से लेस है, तो उस केस में क्या होगा, इट डिडक्ट्स 1000 फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से क्या माइनस होगा, 1000। इफ़ सैलरी इज़ लेस देन 10,000 इट डिडक्ट्स नथिंग। अब हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 3 चॉइसेस हैं। सबसे पहले तो हमने सैलरी को इनपुट करवा लेना है। चॉइसेस क्या हैं कि 20,000 है या 20,000 से ग्रेटर है तो सैलरी में से माइनस होगा 7%, अगर सैलरी 10,000 है या 10,000 से ग्रेटर है तो सैलरी में से माइनस होगा
1000। और थर्ड केस क्या है कि अगर सैलरी 10,000 से लेस है तो सैलरी में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। सबसे पहले हम अगर वेरिएबल्स को इस प्रोग्राम में देखें, इंट में हम सैलरी ले लेंगे और फ्लोट में हम नेट सैलरी हमारे पास क्या होगी, जो डिडक्शन के बाद जो है ना टोटल सैलरी हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया, देन प्रिंट एफ में यूज़र से सैलरी को इनपुट करवाना है। स्कैन एफ %d हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी की डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, इंटीजर। देन एड्रेस ऑपरेटर सैलरी हमने ले लिया। अब इसकी कंडीशन की तरफ आते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में जिस तरह स्टेटमेंट्स हैं कि इफ़ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, तो सैलरी में से क्या डिडक्ट होना था, 7%। तो हम क्या करेंगे, नेट इक्वल टू सैलरी माइनस जो ओरिजिनल सैलरी है उसमें से सैलरी का 7% निकालना है ना, तो सैलरी माइनस ब्रैकेट में हम लिख देंगे सैलरी का 7%। तो सैलरी स्टैरिक 7.0 डिवाइडेड बाय 100। जहाँ पे भी प्रोग्राम में परसेंट यूज़ होता है वहाँ पे वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरी इसकी क्या सिचुएशन थी, दूसरी क्या कंडीशन थी कि एल्स इफ़ सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 10,000, यानी सैलरी 10,000 है या फिर 10,000 से ग्रेटर है, तो उस केस में से सैलरी में से 1,000 माइनस होना था। तो नेट सैलरी जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी में से जस्ट हम 1,000 माइनस कर देंगे। थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या थी कि अगर सैलरी 10,000 से लेस है, सैलरी 10,000 से लेस है तो इट डिडक्ट्स नथिंग। अब क्या होगा, एल्स केस में नेट सैलरी इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी। देन प्रिंट एफ में हम शो करवा देंगे योर नेट सैलरी इज़ %.2f। यहाँ पे 0.2 क्या मीन देता है और f यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है। 0.2 मीन्स कि डेसिमल में अगर वैल्यू आती है हमारा आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट यूज़ हो रही है, डिवीजन का सिंबल यूज़ हो रहा है, तो उस वजह से परसेंट में आंसर आने के चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे इस वजह से 0.2 यूज़ हुआ है कि परसेंट के यूज़ की वजह से जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैक्सिमम वो वैल्यू लेगा। और f यहाँ पे हमने इसलिए यूज़ किया कि हमने नेट सैलरी जो है वो फ्लोट उसकी डेटा टाइप ली थी, इसलिए यहाँ पे हमने %f यूज़ किया। और यहाँ पे हम कॉमा लगा के नेट लिख देंगे जो कि हमारे वेरिएबल का नेम है, रिजल्ट जिसमें जाके स्टोर होगा। अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो इंटर यूएस सैलरी 15,000 यहाँ पे सैलरी यूज़र ने इंटर की, तो योर नेट सैलरी इज़ 14,000.00। अब यहाँ पे कंडीशन का कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पे सेकंड वाला यूज़ हुआ है, एल्स इफ़ सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1,000। तो सिंपली जो है वो 15,000 में से 1,000 माइनस होके वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है 14,000। अगर हम इसका थोड़ा सा ड्राई रन यहाँ पे देख लेते हैं, इफ़ सैलरी ग्रेटर दैन 20,000 तो नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी में से माइनस कर लेंगे सैलरी का 7%। एल्स इफ अगर हमारे पास सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 10,000 है तो उस सूरत में क्या होगा, नेट सैलरी हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी में से जस्ट हम 1,000 माइनस कर लेंगे। थर्ड हमारे पास एल्स की सिचुएशन क्या थी कि जब सैलरी 10,000 से लेस होगी उस सूरत में सैलरी में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, तो नेट इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी। नेक्स्ट अगर हम प्रोग्राम देखें, वो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्लेज हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। एक स्टूडेंट है, उसके हमने कोई भी उसका टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स जो हैं वो इंटर करवाने हैं और उसके बाद हमने ये देखना है कि उसके ग्रेड कहाँ पे लाइक करता है, ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम को पहले देख लेते हैं। अगर यूज़र का जो टेस्ट स्कोर है वो इक्वल और ग्रेटर देन 90 आता है तो उसका ग्रेड कहाँ पे लाइक करेगा, ए। अगर जो स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर हैं वो 80 से 89 तक हैं तो उस केस में बी ग्रेड। अगर 70 से 79 तक रेंज है तो सी ग्रेड। अगर 60 से 69 तक रेंज है देन डी ग्रेड। और अगर 60 से बिलो मार्क्स हैं तो उस केस में एफ ग्रेड। हेडर फाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, मेन का फंक्शन यूज़ करना है, देन इंट में स्कोर। अब जो टेस्ट स्कोर है वो इंटीजर वैल्यूज़ है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंट स्कोर। प्रिंट एफ इंटर योर टेस्ट स्कोर, स्कैन एफ %d इंटीजर टाइप के नंबर वो यूज़ करेगा तो यहाँ पे %d वेरिएबल यूज़ होगा और एड्रेस ऑपरेटर स्कोर। इफ़ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 90
तो क्या शो होना चाहिए, योर ग्रेड इज़ ए। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं, तो 80 से ग्रेटर हैं तो इट मीन्स कि वो 89 तक ही जाएंगे, क्योंकि 90 वाली कंडीशन तो हमने ऊपर यूज़ कर लिया ना, तो यहाँ पे 80 to 89 जाएंगे। स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो योर ग्रेड इज़ बी। अब थर्ड सिचुएशन क्या आती है, एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो योर ग्रेड इज़ सी। नेक्स्ट देखें, एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो प्रिंट एफ योर ग्रेड इज़ डी। लास्ट एल्स इसका क्या आएगा, प्रिंट एफ योर ग्रेड इज़ एफ, यानी 60 से बिलो हैं तो आ जाएगा ग्रेड एफ। अब अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट को देखें तो यूज़र ने यहाँ पे क्या इंटर किया है, इंटर योर टेस्ट स्कोर 74 उसने इंटर किए हैं, 74 किए हैं तो उसका ग्रेड क्या शो हो जाएगा, योर ग्रेड इज़ सी। सिंपली जो प्रिंट एफ वाला मैसेज है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम प्रोग्राम देखें, write a program to calculate the electricity bill. The rates per unit are as follows. If the units consumed are less than equal to 300, then the cost is rupees 2 per unit. अगर जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं वो 300 हैं या फिर 300 से लेस हैं, देन एक यूनिट की कीमत क्या होगी, 2 रुपीज़। इफ़ द यूनिट कंज्यूम्स आर 300 यानी 300 से ग्रेटर हैं और 500 के इक्वल या 500 से लेस हैं, 3 to 500 है, देन जो है वो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी यहाँ पे 5 रुपीज़। थर्ड हमारे पास क्या आता है, इफ़ द यूनिट कंज्यूम्ड एक्सीड्स 500, देन द कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹7। 3 अब हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन है, फर्स्ट वन थी कि 300 से लेस होते हैं या इक्वल टू 300 होते हैं तो 2 रुपीज़ पर यूनिट होगा, अगर 300 से 500 वैल्यू है तो 5 रुपीज़ पर यूनिट होगा, और अगर 500 से एक्सीड कर जाती है तो 7 रुपीज़ पर यूनिट होगा। मज़ीद इसमें क्या है, अ लाइन रेंट ₹150 इज़ आल्सो एडेड टू द टोटल बिल। अब हर बंदे को 150 रुपीज़ लाइन रेंट देना पड़ेगा, और एक सरचार्ज ऑफ 5% एक्स्ट्रा इफ़ द बिल एक्सीड्स ₹2000। अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन है और जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसका बिल कैलकुलेट होकर 2000 से एक्सीड कर जाता है तो 5% उसको एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा। कैलकुलेट द टोटल बिल विद ऑल द कंडीशंस गिवन अबव। अब इन सारी कंडीशंस को माइंड में रखते हुए आपने बिल कैलकुलेशन का प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। बहुत ही इजी प्रोग्राम है। सबसे पहले आपने यूनिट्स, सरचार्ज और बिल, 3 यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेने हैं, यूनिट्स, सरचार्ज एंड बिल। तो इंट यूनिट्स, अब यूनिट्स कंज्यूम 300, 400, 500 ये एक फुल वैल्यू है। सरचार्ज जो है वो 5% एक्स्ट्रा इसमें आएगा अगर 2000 से जो है वो किसी का बिल एक्सीड करता है, और फ्लोट में बिल जो हमने बेसिकली वैल्यू कैलकुलेट करवानी है। तो यूनिट्स जो है यूज़र के हमें इनपुट करवाने पड़ेंगे ना कि कितने यूनिट्स उसने कंज्यूम किए। तो प्रिंट एफ में इंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड, स्कैन एफ में हम उन यूनिट्स को जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यूनिट्स की जो डेटा टाइप थी वो इंटीजर थी, एड्रेस ऑपरेटर यूनिट्स। अब इसकी सिचुएशन के हिसाब से हम देख लेते हैं, इफ़ यूनिट्स ग्रेटर देन 500 कंडीशन में हमने देखा था कि अगर यूनिट्स की वैल्यू 500 से एक्सीड करती है तो 7% उसकी प्राइस होगी एक यूनिट की। यानी सिंपली हम क्या कर लेंगे, बिल इक्वल टू यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। सेकंड इसकी सिचुएशन क्या थी, एल्स इफ यूनिट्स ग्रेटर देन 300, यानी यूनिट्स 300 से ग्रेटर और 500 से लेस हैं, तो उस केस में क्या होगा, बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई 5। हम यूनिट्स को सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 300 से अबव वैल्यू है, अगर 500 से अबव है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्स थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगर 300 से लेस हैं, 300 से लेस हैं या इक्वल हैं तो क्या होगा, बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई 2। देन इन तीनों में से अब यूज़र जो है जो भी वैल्यू करता है उसके बाद क्या होगा, बिल इक्वल टू बिल प्लस 150। लाइन रेंट हर जो है वो कंज्यूमर उसको देना पड़ेगा 150 का, तो वो तो इन यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो है इनको कैलकुलेट करने के बाद 150 तो ऐड हो जाना है।
अब लाइन रेंट भी हमने ऐड कर दिया, हमने यूनिट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। उसके बाद इफ़ बिल ग्रेटर देन 2000, अगर किसी पर्सन का जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है वो ज़्यादा है और उसका बिल 2000 से एक्सीड कर जाता है तो उसको 5% एक्स्ट्रा जो है वो सरचार्ज देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, बिल इक्वल टू जो उसका ओरिजिनल बिल है उसमें ऐड करेंगे बिल का 5%। तो बिल स्टैरिक 5.0 डिवाइडेड बाय 100, ये कैलकुलेट हो के जो आंसर आएगा वो हमारा फिर प्रिंट एफ टोटल बिल इक्वल टू %.2f। तो डेसिमल के बाद दो वैल्यूज़ को शो करते हुए हमारा यहाँ पे फाइनल बिल कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो इंटर यूनिट्स कंज्यूम, अब यूज़र ने यहाँ पे कितने यूनिट्स शो किए हैं, 200। तो यहाँ पे कौन सी वाला अब पार्ट इसका एग्जीक्यूट होगा, इसमें प्रोग्राम का जो सबसे लास्ट कंडीशन का हमारा पार्ट था एल्स बिल इक्वल टू यूनिट्स स्टैरिक 2, यानी 300 से लेस के केस में 200 यूनिट्स उसने कंज्यूम किए हैं तो यहाँ पे 300 से लेस वाली वैल्यू जाएगी। तो यूनिट्स को सिंपली जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200 हमारे पास यूनिट्स कंज्यूम हुए थे उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 400। और फिर था 150 लाइन जो है वो रेंट, तो 150 को ऐड कर देंगे 400 में तो ये बन जाएगी 550 वैल्यू। और 550 को जब हम %f के थ्रू शो करवाएंगे तो ये 550 पॉइंट और पॉइंट के बाद हमने दो वैल्यूज़ शो करवानी है तो 550.00 हमारे पास यहाँ पे आंसर सिंपली कैलकुलेट होके आ गया। और बिल यहाँ पे हमारा 2000 से जब एक्सीड नहीं किया तो 2000 वाला यहाँ पे केस यहाँ पे 5% सरचार्ज इसमें ऐड नहीं होगा और सिंपली हमारा बिल कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी ड्राई रन देख लें तो यूनिट्स हमारे पास अगर 500 से ग्रेटर होते हैं तो यूनिट्स में मल्टीप्लाई हो जाता 7%, और अगर हमारे पास यूनिट 300 से एक्सीड करते तो यूनिट्स में मल्टीप्लाई हो जाता 5, और अगर हमारे पास जो है वो यूनिट्स 300 से लेस हैं, यानी जैसे हमारे पास इस प्रोग्राम में 200 यूनिट्स थे तो सिंपली जो है वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका प्रोग्राम देखें तो है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस। हमारे पास एक वेरिएबल होगा यहाँ पे रेडियस, उसकी वैल्यू हमने इनपुट करवानी है। इट कैलकुलेट्स, अब यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस हैं। इट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ सर्कल इफ़ यूज़र इंटर्स 1 एज चॉइस। इट कैलकुलेट्स सर्कमफ्रेंस इफ़ द यूज़र इंटर 2 एज चॉइस, यानी आर की वैल्यू इंटर करवानी है, रेडियस की वैल्यू इंटर करवानी है और उसके बाद यूज़र अगर 1 इंटर करता है तो सर्कल का जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है, और अगर यूज़र चॉइस में 2 इंटर करता है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। यानी दो हमने यहाँ पे फार्मूलाज बेसिकली लगा देने हैं, वो डिपेंड करता है यूज़र की वैल्यू कि वो 1 इंटर करता है या 2 इंटर करता है। अगर हम इस प्रोग्राम में देखें कि हमने वेरिएबल कौन से लेने हैं तो फ्लोट में हमने लेना है यहाँ पे एरिया, रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, और चॉइस हमारे पास 1 और 2 है तो उसके लिए हमें जो डेटा टाइप लेनी पड़ेगी वो इंटीजर लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने जो है ना रेडियस को इंटर करवा देना है, प्रिंट एफ इंटर रेडियस, और रेडियस की जो डेटा टाइप थी वो फ्लोट थी तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा %f। उसके बाद प्रिंट एफ इंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सर्कमफ्रेंस, इस चीज़ को भी हमने इनपुट करवा लेना है। स्कैन एफ, अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और ऊपर %f है। रीज़न रेडियस की डेटा टाइप थी फ्लोट और यहाँ पे चॉइस की जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। उसके बाद अगर हम इफ़ को देखें, अब यहाँ पे दो जो हैं वो इफ़ की सिचुएशंस यूज़ होंगी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हर इफ़ का एक एल्स होता है, यानी इफ़ और एल्स हमेशा पेयर में होते हैं। अब यहाँ पे इफ़ एल्स और फिर अगला इफ़ एल्स यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इफ़ जो है वो अकेला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इफ़ चॉइस इक्वल टू 1 तो एरिया कैलकुलेट होना था। चॉइस इक्वल टू, अच्छा इक्वल का जब सिंबल होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन में यूज़ होता है, कंडीशन में यूज़ होता है तो वो 2 टाइम्स इक्वल यूज़ होता है। जब सिंगल इक्वल यूज़ होता है तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पे एरिया इक्वल टू, एरिया का फार्मूला होता है πr², तो यहाँ पे हम r 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी रेडियस मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है कांस्टेंट 3.141, वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। और उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी एरिया इक्वल टू %5.2f/n एरिया। 5.2 मीन्स कि 5 कॉलम रिजर्व होंगे और 0.2 मीन्स कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ मैक्सिमम डिस्प्ले होंगी। सेकंड इसका एल्स इफ का क्वेश्चन है कि चॉइस इक्वल
2, यानी अगर यूज़र यहाँ पे 2 इंटर कर देता है चॉइस में तो उस सूरत में सरकमफ्रेंस का जो है वो फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट होगा। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 को हम यहाँ पे 2.0 यूज़ करेंगे, पाई 3.141 और आर यहाँ पे रेडियस। और फिर प्रिंट एफ में इसी तरह सरकमफ्रेंस का हम यहाँ पे जो है वो लगा देंगे स्टेटमेंट, फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे लगाएंगे, परसेंट एफ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और सरकमफ्रेंस एज पैरामीटर यहाँ पे दे देंगे। एल्स यानी इसके अलावा यूज़र अगर 3, 4, 5 कुछ भी जो है वो चॉइस में इंटर करता है तो क्या होगा इनवैलिड चॉइस। हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं तो इसके अलावा अगर यूज़र कुछ इंटर करता है तो इनवैलिड चॉइस हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यूज़र ने किया क्या है। आउटपुट में देखते हैं इंटर रेडियस, यूज़र ने तो यहाँ पे 5 इंटर किया है तो वो दोबारा प्रॉम्प्ट करेगा, दोबारा वो यूज़र से पूछेगा यूज़र ने यहाँ पे रेडियस में जो है वो 5 इंटर किया है तो इंटर 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सरकमफ्रेंस। दोबारा उससे जब प्रॉम्प्ट की गई तो यूज़र ने यहाँ पे 1 इंटर किया, यानी वो एरिया कैलकुलेट करवाना चाहता है तो रेडियस की ये वैल्यू एरिया में यूज़ हो जाएगी। अगर हम यहाँ से एरिया को देखें तो 5 मल्टीप्लाई 3.141 और उसके बाद जो आंसर आएगा वो होगा 78.53। अब कॉलम इसके लिए 5 रिजर्व हुए हैं और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा सिंपली इस प्रोग्राम की आउटपुट थी। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम एंड सी दैट इनपुट्स अ नंबर ऑफ मंथ ऑफ द ईयर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ़ द यूज़र इंटर्स 2 इट विल डिस्प्ले 28 और 29। और लाइक यूज़र ने यहाँ पे इंटर किया मंथ नंबर 10 तो ये शो कर देगा 31 डेज़। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है इंट m, इंटर द मंथ। स्कैन एफ में हम m एक वेरिएबल लेंगे और उसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे हम सेट करेंगे %d। इफ़ m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 8, m इक्वल टू 10 और m इक्वल टू 12, यानी अगर ये सारे नंबर्स यूज़र इंटर करता है तो प्रिंट एफ में शो होना चाहिए 31 डेज़। एल्स इफ यहाँ पे यूज़र इंटर करता है m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 9 और m इक्वल टू 11 तो डेज़ कितने शो होनी चाहिए 30 डेज़। एल्स इफ m इक्वल टू 2 तो फेब का मंथ यानी 28 और 29 डेज़ शो हो जाएंगे। इसके अलावा यूज़र अगर इंटर करता है 13, 14, 15 और एनी नंबर तो यहाँ पे क्या शो होना चाहिए इनवैलिड मंथ। अब यहाँ पे यूज़र ने सिंपली क्या इंटर किया है इंटर द मंथ 9 तो वो उसने शो कर दिया एल्स इफ वाला सेकंड जो हमारी कंडीशन का पोर्शन है 30 डेज़। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। सिंपली यहाँ पे जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुआ है और में क्या होता है कि कंडीशन में अगर कोई भी पार्ट एक भी ट्रू होगा तो वो उससे रिलेटेड जो नीचे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी उसको शो करवा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।